सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के या बीए ऑनर्स के या बीकॉम के, तो जिस भी स्टूडेंटों ने जीई में बहुत लोगों को ये सब्जेक्ट मिला है मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स, तो जिसके भी पास मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स है तो आज हम उसके ये वीडियोस के लिए होने वाले हैं। और आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5, जो आपका लास्ट यूनिट है मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स का। तो इसमें हम करने वाले हैं मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स, जो आपका यूनिट है उसका नाम है, इसमें हमें पढ़ना है प्रमोशन डिसीजंस, यानी पदोन्नति संबंधित निर्णय क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड ये वीडियो की जो नोट्स है वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। तो अगर आपको ऑल यूनिट्स मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स के चाहिए तो आप टेलीग्राम, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम पे मैसेज करके ओनली 50 रुपीज में आप सारी यूनिट्स ले सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम से आप नोट्स भी परचेस कर सकते हैं और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, तो ज्वाइन जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि प्रमोशन डिसीजन होते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो प्रमोशन मार्केटिंग जो है, यानी प्रमोशन जो है, प्रमोशन विपणन मिश्रण का एक प्रमुख घटक है। यानी प्रमोशन मार्केटिंग, प्रमोशन मिक्स मार्केटिंग जो है वो एक प्रमुख घटक है जो किसी भी कंपनी को मार्केटिंग रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विपणन यानी मार्केटिंग होता है, ओके, तो मार्केटिंग में भूमिका निभाती है। तो प्रमोशन का उद्देश्य लक्षित दर्शकों को यानी टारगेट ऑडियंस को साथ ही प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट करने में और उन्हें विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस को खरीदते हैं हम, जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, चाहे हम कोई ब्रांड खरीद रहे हैं, तो उसकी जागरूकता बनाना लोगों में कि उस प्रोडक्ट के बारे में जागरूक हो लोग, ग्राहक को निष्ठा देना, विश्वास देना और प्रभावी प्रमोशन के लिए यह निर्णय लेना आवश्यक है कि संदेश को कैसे और किन चैनलों के माध्यम से हम पहुंचा सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में, अपने सर्विस के बारे में। तो यही होता है हमारा प्रमोशन डिसीजन, ओके। तो जानते हैं हम प्रमोशन में संचार प्रक्रिया क्या होती है, कम्युनिकेशन प्रोसेस इन प्रमोशंस। पहला होता है सेंडर, यानी सेंडर जो प्रेषक होता है, यानी जो भेजने वाला होता है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में जो भी बताने वाला होगा, यानी कंपनी या ब्रांड जो संदेश शुरू करता है। अब कोई कंपनी है, आप अपना ब्रांड के बारे में बताना शुरू करोगे तो आप संदेश देना शुरू करोगे ना, तो आप हुए सेंडर। दूसरा हुआ मैसेज, यानी संदेश, यानी संवाद का वास्तविक कंटेंट या सामग्री। आप क्या चीज अपने कंज्यूमर तक, कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हो, कौन सी लाइन पहुंचानी चाहती हो, कौन सी बात पहुंचानी चाहती हो, कौन से कंटेंट पहुंचाने चाहते हो, तो वो होगा आपका मैसेज, जो भी मैसेज आप पहुंचाना चाहते हो। तीसरा होगा मीडियम, माध्यम, यानी वह चैनल जिसके माध्यम से संदेश को प्रसारित कर रहा हो। मतलब आप सेंडर हो, मैसेज भेजने वाले, आप क्या भेज रहे हो, मैसेज भेज रहे हो, पर मैसेज किस माध्यम से भेज रहे हो, व्हाट्सएप, चैनल, टीवी, सोशल मीडिया या प्रिंट माध्यम से, जिस भी माध्यम से भेज रहे हो वो होगा आपका मीडियम। चौथा होगा रिसीवर, यानी प्राप्तकर्ता, जो भी आपने सेंडर ने जो मैसेज भेजा, जिस भी माध्यम से भेजा, उसको कौन रिसीव कर रहा है, दर्शक, यानी आपके कस्टमर, वो आपके क्या होंगे, आपके रिसीवर होंगे। पांचवा होगा फीडबैक, फीडबैक में क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी कि आपने जो सेंडर द्वारा जो मैसेज भेजा गया, जिस माध्यम से भेजा गया और जिस रिसीवर ने उसे रिसीव किया, तो उसने उस प्रोडक्ट को कैसा माना, उसका पूछताछ में या अन्य प्रक्रिया उसको कैसा लगा, वो अपना फीडबैक देगा, तो ये होगा उसका फीडबैक। छठा होगा नॉइज, यानी शोर, यानी कोई भी बाहरी हस्तक्षेप जो संदेश को विकृत कर सकता है, जैसे प्रतिस्पर्धा, विज्ञापन, ध्यान भटकाना, मतलब नॉइज भी आपके प्रोडक्ट के लिए होती है। जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आपको भटकाने वाले, आपको आपके कॉम्पिटिटिव आपके प्रोडक्ट को नीचा दिखाना चाहेंगे, तो वो आपके शोर नॉइज में आ जाते हैं। एक अच्छी तरह से तैयार संचार प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि टारगेट ऑडियंस तक सही ढंग से आपका जो संदेश है वो पहुंच सके। अगर आपके संदेश में कोई भी नॉइज आ गया तो आपका संदेश क्या होगा, ढंग से रिसीवर तक नहीं पहुंच पाएगा, और जो आपका प्रमोशन में आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो अब जानते हैं हम प्रमोशन का महत्व क्या है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोशंस।
तो ब्रांड की जागरूकता के लिए प्रमोशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी ब्रांड अवेयरनेस के लिए। तो प्रमोशन जो है वो ग्राहकों को किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में क्या करता है, हेल्प करता है जानने के लिए, अवेयर करता है, जागरूक करता है। दूसरा है मार्केट एक्सपेंशन, यानी बाजार को विस्तार करने के लिए। आपके जो प्रोडक्ट है वो पूरे मार्केट में फैल सके, इसलिए आपको प्रमोशन जरूरी है। यानी प्रमोशन से गतिविधियों के माध्यम से कंपनी नए बाजारों में प्रवेश कर सकती है और व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकती है, बड़ी संख्या में आप अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हो। तीसरा कस्टमर एंगेजमेंट, यानी ग्राहक से सहभागिता बनाना, यानी प्रमोशन के माध्यम से आप ब्रांड के साथ ग्राहक की बातचीत और जुड़ाव को भी बढ़ा सकते हो। जब ग्राहक की बहुत ज्यादा बन जाएगी तो आपके प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है और आपके जो ग्राहक से रिश्ता है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा और आपका एक ब्रांड बन जाएगा आपका जो प्रोडक्ट होगा। चौथा है सेल्स जनरेशन, यानी बिक्री उत्पादन, यानी अंत में प्रमोशन जो है वो प्रोडक्ट को व्यवहार और निर्णायक को प्रभावित करने के और बिक्री को बढ़ावा देने में भी हेल्प करता है। तो हम जानते हैं प्रमोशन टूल्स क्या होते हैं, यानी प्रमोशनल टूल्स होते क्या हैं। तो विपणन अपने लक्षित जो मार्केटिंग है उसमें मार्केट में अपने लक्षित दर्शकों, जो भी आपके टारगेट ऑडियंस है, उसके साथ आप कम्युनिकेट करने के लिए विभिन्न प्रमोशन टूल्स का उपयोग करते हो, तो उसी को प्रमोशन टूल्स कहते हैं। जिस भी माध्यम से आप अपने जो कस्टमर है उससे बात करने की कोशिश करते हो या अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हो, चाहे वो टीवी हो, विज्ञापन हो, कुछ भी चीज हो, तो वो आपकी आ जाती है प्रमोशन टूल्स में। फर्स्ट है विज्ञापन, यानी एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग से क्या करते हो आप, भुगतान किया गया गैर व्यक्ति संचार, जिसमें टीवी, रेडियो, प्रिंट, डिजिटल मीडिया, इन सब के माध्यम से आप अपने दर्शकों तक या सभी लोगों तक अपने प्रोडक्ट की जानकारी देते हो। दूसरा है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, व्यक्तिगत बिक्री, जिसमें बिक्री जो है वो प्रतिनिधिक और ग्राहकों के बीच प्रत्यक्ष बातचीत से होता है, जिसका उद्देश्य होता है बिक्री करना या दीर्घकालिक संबंधित बनाना, यानी लंबे समय तक आपका और आपके जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना आपके कस्टमर से आपका। तो इसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कंपनी के होते हैं, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट जो बातचीत करते हैं किनसे, कस्टमर से। तो तीसरा है सेल्स प्रमोशन। सेल प्रमोशन क्या होता है, बिक्री संवर्धन। इसमें अल्पकालिक प्रोत्साहन जैसे छूट दी जाती है, कूपन दी जाती है, प्रतियोगिताएं, उपहार के माध्यम से लोगों को आकर्षित किया जाता है, डिजाइन के माध्यम से। तो ये होता है सेल्स प्रमोशन। कभी कभी देखा होगा कोई कंपनी सेल्स निकालती है, कूपन निकालती है, कोई कंपटीशन निकालती है, उसमें अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है जिससे लोग अवेयर हो सके, छूट दे तो आप खरीद सके, तो वो सेल्स प्रमोशन में आ जाता है वो सब। तो पांचवा है पब्लिक रिलेशंस। तो पांचवा पब्लिक रिलेशन यानी जनसंपर्क, यानी मीडिया कवरेज और कार्यक्रम और सामुदायिक गतिविधि के माध्यम से कंपनी या ब्रांड को सकारात्मक छवि बनाना। जैसे कि जनसंपर्क अगर बढ़ जाएगा आपका पब्लिक रिलेशन, तो जैसे कि मीडिया के माध्यम से या समुदाय के माध्यम से आपके प्रोडक्ट की अच्छी बात होगी, तो पब्लिक में आपका रिलेशन अच्छा बनेगा आपके प्रोडक्ट का। पांचवा होगा प्रचार, यानी पब्लिसिटी। प्रचार में क्या होगा, फ्री मीडिया कवरेज या वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन, जो ब्रांड की दृश्यता को बढ़ा देता है। तो प्रचार के माध्यम से हो सकता है, ये डायरेक्ट मार्केटिंग के माध्यम से भी हो सकता है। प्रत्येक विपणन, तो प्रत्यक्ष विपणन में होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग में ईमेल के माध्यम से, मेल के माध्यम से, या टेलीफोन करके, या टेली मार्केटिंग के माध्यम से कस्टमर करते हैं ना कॉल, कस्टमर कॉल जैसे चैनलों के माध्यम से लक्षित ग्राहकों को, यानी टारगेट जो आपके ऑडियंस है उससे बातचीत करना, जिसका उद्देश्य तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त करना। लाइक करते हैं ना क्रेडिट कार्ड वाले या इंश्योरेंस वाले, आप कॉल आती है तो उन सब के माध्यम से, या वो गया आपका डायरेक्ट मार्केटिंग। अब जानते हैं विपणन के विकास क्या क्या है, यानी डेवलपमेंट इन मार्केटिंग। तो सतत विपणन फर्स्ट है, जिसमें सस्टेनेबल मार्केटिंग कह सकते हो, जिसमें सतत विपणन में यानी जो सस्टेनेबल जो मार्केटिंग है उन प्रोडक्ट या उन सर्विस को बढ़ावा देने का अभ्यास करता है, कोशिश करता है और संदर्भित करता है कि जो व्यवसाय के पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों को ध्यान में रखते हैं, जो आपके एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट को भी ध्यान में रखते हैं, कि लंबे समय तक ग्राहक को संतुष्टि और
पारिस्थितिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे ऐसे पेश करते हैं लोगों के बीच में जो ऐसा लगता है कि पर्यावरण के अनुकूल है आपका प्रोडक्ट और नैतिकता के अनुकूल है, कि फिर क्या करते हैं लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं। और उपभोक्ता क्या करता है, कस्टमर क्या करता है, वो अपनी पर्यावरण जिम्मेदारी के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं इस माध्यम से और कंपनी से जिम्मेदार तरीके से कार्य करने की अपेक्षा भी करते हैं। तो सतत विपणन के प्रमुख पहलू भी कुछ शामिल है, उसको भी जान लेते हैं। पहला है पर्यावरण के अनुकूल आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, डिजाइन पर्यावरण को नाश करने वाला नहीं होना चाहिए। दूसरा नैतिक स्रोत और होना चाहिए, यानी आपके प्रोडक्ट में एथिकल सोर्सिंग एंड प्रोडक्शन होना चाहिए। आपूर्ति श्रृंखलाओं में कार्बन फुटप्रिंट कम करना होना चाहिए, यानी कार्बन फुटप्रिंट यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ये सब गैस होती है, तो ये सब गैस कम होनी चाहिए। मतलब आपका प्रोडक्ट एकदम इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। स्थिरता पहलों के बारे में पारदर्शिता और ईमानदारी होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, इस सब चीज को कर सकते हो। अब जानेंगे ग्रामीण विपणन क्या होता है, यानी ग्रामीण मार्केटिंग क्या होता है, रूरल मार्केटिंग। तो ग्रामीण विपणन यानी रूरल मार्केटिंग उन रणनीतियों पर केंद्रित होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकता और प्राथमिकता के लिए तैयार की जाती है। मतलब रूरल मार्केटिंग में जो प्रायोरिटी दी जाती है वो किसको दी जाती है, वो दी जाती है गांव के लोगों को। मतलब उनके जो कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, किस पे फोकस किया जाता है, गांव की कंज्यूमर्स को। खासकर विकासशील देशों में ये उपयोग होता है, क्योंकि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो सब में ज्यादातर क्षेत्र उनका गांव का होता है और वो डेवलप्ड हो रही होती है, तो इसलिए ज्यादा ये जो ग्रामीण विपणन है, रूरल मार्केटिंग, ये ज्यादा विकासशील मतलब डेवलपिंग देश में काम आती है। तो दुनिया की आधी से जो अधिक आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के कारण ग्रामीण विपणन और व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। मतलब रूरल मार्केटिंग करने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं, तो इसलिए तो जानते हैं कि ग्रामीण जो विपणन है यानी जो रूरल मार्केटिंग है उसकी कुछ विशेषता भी है, तो उसको जानते हैं। तो पहली चीज है कि जो ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए अनुकूलित उत्पाद बनाना, यानी कस्टमाइज प्रोडक्ट फॉर रूरल कंज्यूमर्स के लिए। तो कस्टमाइज करके वो सारा प्रोडक्ट बनाना जो भी उनके जो कंज्यूमर्स होंगे। और दूसरा है क्रम क्रय शक्ति को ध्यान में रखते हुए उचित मूल्य निर्धारण रणनीति, यानी इसमें जो एक स्ट्रेटेजी के तौर पे लोअर प्राइस पे अपनी जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करना, क्योंकि गांव के लोग महंगी चीज नहीं लेंगे। तीसरा कि दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए कुशल वितरण हो। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा कैसा हो, अच्छा हो कि और जल्दी पहुंच पाए, मतलब जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से कंज्यूमर तक पहुंच पाए। चौथा है ग्रामीण ग्राहकों को उत्पाद और सेवाओं के बारे में सूचित करने के लिए शिक्षा और जागरूक कार्यक्रम। मतलब जो रूरल जो कंज्यूमर्स है, कस्टमर है, उनको प्रोडक्ट के बारे में और जो सर्विस है, आप जिस भी प्रोडक्ट बेच रहे हो या सर्विस दे रहे हो कोई, तो उसके बारे में जानकारी देना, सूचना देना, इंफॉर्मेशन देना और उनको उसके बारे में अवेयरनेस मतलब प्रोग्राम या कोई कार्यक्रम के द्वारा उनको जागरूक करना, एजुकेशन देना, ये इसके कुछ विशेषताएं हैं। तो अब हम जानते हैं कि सामाजिक विपणन क्या होता है। अब हम तीसरा जानेंगे कि सोशल मार्केटिंग क्या होता है। तो सोशल मार्केटिंग जो है वो उसका उद्देश्य होता है कि सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करना, यानी सोशल बिहेवियर को इफेक्ट करना, ताकि व्यक्ति और समुदाय को लाभ हो सके। यानी इसमें क्या हो, बेनिफिट हो सके इंडिविजुअल पर्सन का और कम्युनिटीज का, पूरी मतलब जो भी समाज है। केवल किसी उत्पाद या सेवा को लाभ के लिए बढ़ावा ना देना हो। मतलब इसमें प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस ना करके वो प्रोडक्ट को इसलिए लॉन्च किया जाता है कि जो कम्युनिटीज है और इंडिविजुअल्स है उनको बेनिफिट्स हो। तो एग्जाम्पल के लिए इन सब में आ जाते हैं गैर सरकारी संगठन, जैसे एनजीओ वगैरह होते हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, तो ये सब क्षेत्र इनमें आते हैं। तो ये
के हो सकते हैं, सुरक्षा, पर्यावरण, इन सभी मुद्दों के लिए जागरूकता और व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के रूप में सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा देना, तो ये एक तरह की मार्केटिंग करते हैं ना लोग इसके लिए, तो सरकार तो पैसे देती है तो मतलब ऐड करने के लिए इसके कि, पर ये तो होती लोगों के फायदे के लिए ये ना कि ड्राइविंग में अच्छे से करे, हेलमेट लगा के जाए, धूम्रपान कम करे, पर्यावरण का संरक्षण करे, तो ये सब चीज इसमें आ जाती है। चौथा है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग का तात्पर्य है उन डिजिटल चैनलों और तकनीकों का है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की हमें सर्विस को बढ़ावा देते हैं। लाइक आज के ज़माने में डिजिटल चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सब के माध्यम से क्या करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं, पहुंचाते हैं लोगों तक। तो ये सब डिजिटल मार्केटिंग होता है जो कि इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो इसके कुछ प्रमुख घटक भी है डिजिटल मार्केटिंग के। पहला है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे सीईओ भी कहते हैं, तो एसईओ भी कहते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो क्या होता है? वो होता है कि वेबसाइट सामग्री को अनुकूलित करना ताकि खोज इंजन के परिणामों को उचित रैंक से हो, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता है कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपका प्रोडक्ट, मान लो आप बेचते हो शूज, तो अगर कोई गूगल पे या इंस्टाग्राम पे किसी भी चीज पे अगर शूज लिखे कि गर्ल्स शूज, तो आपका प्रोडक्ट ही नंबर फर्स्ट पे आए, चाहे यूट्यूब पे वीडियो में आए, चाहे गूगल पे आए, चाहे किसी भी चीज में, अमेजोन पे आए, फ्लिपकार्ट पे आए, सबसे पहले आपका प्रोडक्ट आए, क्योंकि शूज के ब्रांड तो बहुत सारे हैं पर आपका ही ब्रांड फर्स्ट पे क्यों आएगा? तो इसलिए आपका जो प्रोडक्ट है उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कराना बहुत जरूरी है। दूसरा है सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने दर्शकों के साथ हम जुड़ते हैं और अपने टारगेट ऑडियंस को विज्ञापन देते हैं, अपने प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं। तीसरा है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है? ईमेल मार्केटिंग में हम अपने प्रोडक्ट को ऑफर के द्वारा ग्राहकों तक पहुंचाते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा है, और तो हम इसे ईमेल वगैरह के माध्यम से पहुंचाते हैं। लाइक आपके पास सबसे ज्यादा इंश्योरेंस के। नेक्स्ट है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में ब्लॉग, वीडियो और इंफोग्राफिक्स की मदद से, ई बुक के माध्यम से क्या होता है, हम अपने प्रोडक्ट का कंटेंट जो है वो आकर्षित बनाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है पेपर क्लिक जो होता है, पीपीसी विज्ञापन। ये सर्च इंजन, सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म पर भुगतान के लिए विज्ञापन चलाया जाता है, जिससे विज्ञापन दाता क्लिक के आधार पर भुगतान करते हैं। तो ये पेमेंट के लिए होता है ऑप्शन। तो निष्कर्ष के तौर पे अंत में प्रमोशन निर्णय और वितरण के बदलते परिप्रेक्ष्य ने उन व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है जो प्रतिस्पर्धा और प्रासंगिक बनना चाहते हैं। मतलब ये अगर आप ये फॉलो करते हो विपणन को, प्रमोशन निर्णय को, प्रमोशन डिसीजन को, तो इससे आपके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट और आपके प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस भी बढ़ेगी। और विज्ञापन और व्यक्तिगत बिक्री जैसे पारंपरिक जो प्रमोशन टूल्स होते हैं उसकी मदद से आपका ग्रामीण, सामाजिक और डिजिटल विपणन जैसे आधुनिक रुझानों से आप क्या करोगे, अपनी कंपनी को बढ़ा सकते हो और कंज्यूमर से जुड़ सकते हो। तो इससे स्थानीय संबंध बनाने और सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देने में अवसर होता है। तो आपका प्रोडक्ट जो है वो कंपनी में, जो आपका कंपनी है वो अच्छी रणनीति से चलेगी, और आपका प्रोडक्ट अगर आप सारी चीजों को फॉलो करोगे तो आपके कंज्यूमर से अच्छे रिलेशन बनेंगे, तो आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, आपको बेनिफिट होगा। तो होता है आपका ये लास्ट यूनिट था, वो होता है यहाँ पे खत्म। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कॉलेज के दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो धन्यवाद।